हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कोई सा भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो तो ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें ये जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको दिखाते हैं आर जेड। और ये जो y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोलते हैं आई जेड। और ये जो i है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर कोई नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें कि x और y कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। और इसका जो x है इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये जो y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे अगर एग्जांपल ले 3+4 आयोटा, ये i है इसको आयोटा बोलते हैं, जिसको i से डिनोट करते हैं। तो इसमें से इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? r ऑफ z हो जाएगा 3 और i ऑफ z हो जाएगा 4, यानी कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 है और इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है? 4 है। दो पेयर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ माइनस चेंज कर देंगे यहाँ पे 3-4 आयोटा। अगर इसका साइन चेंज कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर। ये दोनों आपस में क्या है? कंजुगेट पेयर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा पेयर जिसमें कि देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंजुगेट। ये दोनों एक दूसरे का आपस में कंजुगेट है, इसको जेड बार से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग का क्वेश्चन में आए कि जेड इज इक्वल टू 6+9 आयोटा, अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा? तो जेड क्या होगा? 6-9 आयोटा, प्लस की जगह माइनस दे देंगे, यानी कि ये इसका कंजुगेट पेयर है और ये इसका कंजुगेट पेयर है। अब इसका प्रॉपर्टीज़ का बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मान लेते हैं Z1 कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब इसका रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल हो जाएगा तब बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल है। जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3+7 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है Z1 और ये है Z2, ये दिया है x-4+9 आयोटा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना है। गिवन है Z1 इज इक्वल टू Z2 है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो इसका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। मतलब कि जो x-4 है ये इक्वल होगा 3 के, मतलब कि x इज इक्वल टू कितना हो गया? 7। इसका मतलब है x जगह में 7 आएगा। ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, यहाँ पे y1 होगा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो अगर ये दोनों का सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, या फिर प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, या फिर डिवीजन करेंगे, ये सब ऑपरेशन करने पे हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे कैसे? इसका रियल पार्ट को जोड़ेंगे और इसका इमेजिनरी पार्ट को जोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया? ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, मतलब कि सम करते हैं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। डिफरेंस करके देखते हैं तो दोनों को माइनस करेंगे, क्या होगा? x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। सम कर रहे हैं या फिर डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों में हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आई, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस y1 y2 प्लस आई y1 प्लस y2। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो हम लोग को यही आएगा। एक टर्म आएगा आई स्क्वायर जिसका कि वैल्यू होता है -1, क्योंकि आई का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा।
तो देख रहे हैं मल्टीप्लाई किए फिर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसी तरह डिवाइड करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यह था इसका सेकंड प्रॉपर्टी। इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हमेशा r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्म में हम लोग हमेशा इसको लिख सकते हैं। हमेशा इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में। यह था इसका थर्ड प्रॉपर्टी। अगर x को हम लोग पुट करेंगे r कोस थीटा और अगर y को पुट करेंगे r साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या कंसिडर किए हैं, x प्लस आई वाई, यानी कि x की जगह में क्या लिखेंगे r कोस थीटा और y की जगह में क्या लिखेंगे r साइन थीटा। अगर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो कि ये है। अगर इन दोनों में से r का वैल्यू निकालें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के निकलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में से r कॉमन निकल जाएगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इससे हम लोग को r का वैल्यू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो r का वैल्यू आया इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कि दिखाते हैं MOD ऑफ जेड या फिर मोड ऑफ जेड। मतलब कि जब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का अंडर रूट स्क्वायर करके इसका अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि z इज इक्वल टू 4+3 आयोटा, ये गिवन है, ठीक। और बोला हमको मोड जेड फाइंड करके बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऐड करके क्या होगा 25, यानी कि क्या निकला 5। ये निकला इसका मॉड्यूलस। ये आर का वैल्यू निकाले थे, अब थीटा का वैल्यू निकालते हैं, इसमें थीटा का वैल्यू, क्योंकि इसमें हम लोग अपना से पुट किया ना, तो आर का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो होगा साइन थीटा बाई कोस थीटा, आर आर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसमें से थीटा इज इक्वल टू क्या निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू निकलेगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। और ये जो थीटा आया इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट। ये जो थीटा का वैल्यू है इसको या तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं या तो आर्गुमेंट बोलते हैं, जिसको कि ऐसा लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसका जो वैल्यू होता है वो -पाई से पाई के बीच में होगा, जिसको कि प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये था कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें r का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको कि मॉड्यूलस भी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जो थीटा है इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, जिसको कि बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए थे, इसमें अगर हम लोग को आर्गुमेंट निकालने बोले, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, यानी कि थीटा पूछ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, थीटा इज इक्वल टू था टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन में वाई क्या है 3, एक्स क्या है 4, ये हो गया हमारा आंसर इसका आर्गुमेंट का। और एक चीज यहाँ पे जो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिस थीटा, CIS सिस थीटा, इसको पढ़ते हैं सिस थीटा। इसको ब्रीफ में क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा लिखते हैं। तो जब कभी भी सिस थीटा लिखा हो उसका मतलब हम लोग ये समझेंगे। ठीक, ये था थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो और इसका कंजुगेट पेयर, जिसको कि z बार से डिनोट करते हैं, वो है x माइनस आई वाई। ठीक, तो हम लोग का अगर हम लोग को रियल पार्ट ऑफ जेड निकालना है तो इसको इन दोनों के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार, इस फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का x आएगा,
यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जेड का वैल्यू और जेड बार का वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे तो ये आई वाई और ये आई वाई कैंसिल होकर कितना बचेगा 2x, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा x। मतलब कि जो x है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसका इमेजनरी पार्ट लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2i जेड माइनस जेड बार, ये लिख सकते हैं। क्योंकि इसको जब सोल्व करेंगे ना तो हम लोग का ये आएगा y आएगा, यानी कि y को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और z को मतलब रियल पार्ट को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये था 4 का ए नंबर। और इसका बी नंबर ये है कि अगर हम लोग z का मॉड्यूलस निकाले या फिर इसका कंजुगेट पेयर का मॉड्यूलस निकाले, दोनों इक्वल होगा। इसका अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो भी होगा √x² + y²। इसका भी अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो भी क्या होगा x² + y²। मान लेते हैं इसका अगर हम लोग निकालते हैं मॉड्यूलस तो क्या होगा x² + y² होगा। और अगर जेड बार का इसका निकाले तो क्या होगा x² + y² होगा। दोनों सेम आ रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड होगा वही इसका कंजुगेट का भी मॉड्यूलस होगा। ये था बी नंबर। इसका सी नंबर, इसका सी नंबर है कि अगर कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अगर इसका कंजुगेट पेयर है तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये जो जेड है इसका स्क्वायर, ये जो मॉड्यूलस का जेड है इसका स्क्वायर मिलेगा। करके देखते हैं। अगर जेड को क्या माने हैं x + आई वाई, ठीक, और जेड बार को क्या माने x - आई वाई। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x², a² - b² फॉर्मूला होता है, लेकिन ये माइनस पहले से ही है, लेकिन ये i² इसको प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा x² + y²। ये क्या है, ये तो जो मॉड्यूलस होता था इसका स्क्वायर करके आया था, क्योंकि हम लोग कभी पढ़े कि ये जो r होता है ये मॉड्यूलस होता है x² + y²। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, मतलब कि इसको z² बोल सकते हैं। तो ये है इसका थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब फोर्थ का सी नंबर। इसका अगला है कि अगर z+z1 + z2, अगर मान लेते हैं कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के फिर इसका कंजुगेट पेयर लें तो ये बराबर होगा z1 बार + z2 बार के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहले कंजुगेट को निकाल के जोड़ेंगे या फिर पहले दोनों को जोड़ के फिर उसका कंजुगेट निकालेंगे तो दोनों इक्वल होता है आपस में। ये था सी, ये था डी। अब इसका ई पार्ट देखते हैं। सिमिलरली अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1/z2, ये दोनों का एक साथ डिवाइड करके फिर इसका कंजुगेट निकाले या फिर इसका अलग अलग कंजुगेट निकाल के डिवाइड करें तो भी दोनों में सेम आंसर आएगा। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका कंजुगेट करेंगे या फिर इसका अलग अलग कंजुगेट निकाल के अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों केस में आंसर सेम आता है। ये इसका कुछ प्रॉपर्टी था कॉम्प्लेक्स नंबर का।